ये पहाड़ हजारों साल से खड़े थे। समय उनके ऊपर से गुजरता रहा, लेकिन वे अपनी जगह अडिग रहे। हर चट्टान में बीते युगों की यादें दबी थीं और हर दरार में इतिहास की कोई न कोई कहानी छुपी हुई थी। लोगों के लिए ये पहाड़ सिर्फ जमीन नहीं थे, बल्कि उनकी पहचान और विरासत थे। समय के साथ इंसान की नजर बदलने लगी। अब पहाड़ों को उनकी शांति या सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उनके नीचे छुपे खनिजों के लिए देखा जाने लगा। जहां कभी सम्मान था, वहां धीरे धीरे लालच ने जगह बना ली और पहाड़ों का मूल्य पत्थरों में नहीं, पैसों में आंका जाने लगा। एक बड़े शहर में ऊंची इमारतों के बीच बंद कमरों में एक फैसला लिया गया। एक बड़ी कंपनी का मालिक और सरकार के कुछ ताकतवर लोग एक ही मेज पर बैठे थे। उनके लिए ये पहाड़ इतिहास नहीं, बल्कि मुनाफे का साधन थे, और इस मुनाफे के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। कुछ कागजात बदले गए, कुछ सच छुपा दिए गए और कुछ नए नियम गढ़ लिए गए। सरकारी फाइलों में सदियों पुरानी विरासत को साधारण जमीन घोषित कर दिया गया। कुछ दस्तखतों ने उन पहाड़ों की किस्मत तय कर दी जिन पर समय भी कभी हावी नहीं हो पाया था। जब ये खबर पहाड़ों के नीचे बसे गांवों तक पहुंची, तो लोगों के दिल बैठ गए। उन्हें पता था कि अगर पहाड़ टूटे तो सिर्फ अब पत्थर नहीं गिरेंगे, बल्कि पानी के स्रोत सूख जाएंगे, जमीन बंजर हो जाएगी और उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लोगों ने सवाल उठाए, विरोध किया, लेकिन उनकी आवाजें दूर तक नहीं पहुंच सकीं। सत्ता और पैसे की मिलीभगत के सामने आम लोगों की बातें दबा दी गईं। विकास के नाम पर विनाश को सही ठहराया गया और सच को चुप करा दिया गया। कुछ ही समय में भारी मशीनें पहाड़ों तक पहुंच गईं। जहां कभी शांति थी, वहां अब लोहे की आवाजें और धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। पहली खुदाई के साथ सिर्फ चट्टान नहीं टूटी, बल्कि इतिहास का एक हिस्सा हमेशा के लिए मिट गया। दिन बीतते गए और पहाड़ धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। पुराने शिलालेख मिट्टी में बदल गए, मंदिरों की दीवारें दरकने लगीं और प्रकृति खामोशी से सब कुछ सहती रही, जैसे किसी बड़े सच के फूटने का इंतजार कर रही हो। इस सब के बीच कुछ लोगों को एहसास हुआ कि जो हो रहा है वो गलत है। उन्हें दिख रहा था कि नियमों को मोड़ा गया है और सच को जानबूझकर दबाया गया है। लेकिन सच के साथ खड़ा होना आसान नहीं था, क्योंकि उसके सामने सत्ता और धन दोनों थे। फिर एक दिन प्रकृति ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। जमीन में दरारें पड़ने लगीं, पानी के स्रोत सूखने लगे और हवा में अजीब सी बेचैनी फैल गई। लेकिन इंसान ने इन संकेतों को भी अनदेखा कर दिया। और फिर वो पल आया जब पहाड़ों ने और सहने से इनकार कर दिया। एक भयानक भूस्खलन हुआ, धूल का गुब्बार आसमान तक उठ गया और मशीनें मलबे में दब गईं। जिस पहाड़ को कमजोर समझा गया था, उसी ने इंसान की ताकत की सीमा दिखा दी। हादसे के बाद सच्चाई छुपी नहीं रह सकी। तस्वीरें सामने आईं, दस्तावेज बाहर आए और सरकार व कंपनी की मिलीभगत उजागर हो गई। जिसे विकास कहा जा रहा था, वही अब विनाश की पहचान बन चुका था। जांच शुरू हुई और काम रोकना पड़ा, देर से ही सही, लेकिन पहाड़ों को संरक्षित करने का फैसला लिया गया और उन गलतियों को स्वीकार किया गया जिनकी कीमत बहुत भारी पड़ चुकी थी। आज भी वो पहाड़ खड़े हैं, घायल और खामोश। वे याद दिलाते हैं कि पैसा और सत्ता मिलकर इतिहास को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह मिटा नहीं सकते। ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, ये इंसान के लालच और उसकी जिम्मेदारी की कहानी है। विकास जरूरी है, लेकिन अगर उसकी कीमत विरासत और प्रकृति हो, तो ऐसा विकास भविष्य को खोखला कर देता है।